हेलो, कैसे हैं आप? आज के वीडियो हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आखिरी समय में आपके लिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन करके मेन कैंपस में एडमिशन ले पाए। तो कुछ कोर्सेज के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। इस वीडियो हम लोग बीए एवं बीए एलएलबी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वह अन्य ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उस सब के लिए आप इस वीडियो को ध्यान समझेंगे और इन्हीं कुछ टॉपिक को रिवाइज कर आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आखिरी समय में कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बता दें कि बीए एलएलबी और बीए स्टूडेंट से हमने बात करके जो प्रीवियस है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि डीडीयू आपके एंट्रेंस पेपर प्रोवाइड नहीं कराता है, तो हमने बीए और बीए एलएलबी से प्रीवियस जो अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनसे बात करके ये समझा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। और मैं खुद बीए एलएलबी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जिससे आप पढ़कर अच्छा मार्क्स गेन कर आप एडमिशन ले पाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एग्जाम। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एंट्रेंस एग्जाम? तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 3 पार्ट में पहला एक जनरल अवेयरनेस होगा, एक हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एप्टीट्यूड। आपको बता दें, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन एंड हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस सबसे 50 क्वेश्चन, सारा मिला के 50 क्वेश्चन। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयर्स के बारे में। जनरल अवेयर्स में हम लोग इसमें भी 3 पार्ट हो जाएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। आपको बता दें इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से समझेंगे चीजों को, जिससे आप कुछ इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इससे बौद्ध धर्म से हो गया, कुछ क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे जा सकते हैं। वहीं जैन धर्म से, या कुछ और टॉपिक आपको बता दें, जैसे अशोक से हो गया, अशोक की उसकी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, अशोक ने क्या किया था। और वहीं वेद से जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, कौन कौन से वेद से पुराना वेद कौन सा है, इस सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री काफी लेंदी है, तो इतना में से पढ़कर आप आगे का काम कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री बता दें आपको, मेडिवल हिस्ट्री में आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपको बैटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैटल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैटल कौन कौन सी लड़ाइयाँ कब लड़ी गई थी, किसके द्वारा लड़ी गई थी, ये सब चीज। अगला चीज बता दें कुछ इन्वेंशन, जैसे कुछ इन्वेंशन जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, ये सारे टॉपिक इनको इंपॉर्टेंट। ताजमहल किसने बनाया था, कुतुब मीनार, ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो मतलब आपका इन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया? इन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वैसे ये इसका रिवीजन आपको पढ़ लेना चाहिए, सारा रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक मेजर कोर होता है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये से आपको बता दें, मेडिवल हिस्ट्री से ज्यादा आपको मेडिवल हिस्ट्री से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होंगे? ज्यादा क्वेश्चन आपको जनरल अवेयर्स में आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 100% से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल। कौन सा? गवर्नर जनरल। इससे क्वेश्चन बनने का 100% चांस होता है। जैसे कौन सा बंगाल कौन गवर्नर जनरल रहा, और भारत कौन पहला गवर्नर जनरल बना, और वैसे वारेन हिस्ट्री हो गया, किसके काल में क्या चीजें आई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लाइव कब था आपका, वारेन हिस्ट्री कब हो गए, और ऐसे जो भी गवर्नर जनरल भारत के लिए बने, कौन कौन से कब बने, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला आपका बता दे रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बता दें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट, बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पहले आपको कौन थे? सबसे पहला जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने थे, ये आपको बहुत जरूरी है। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने जज थे, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 क्या रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए थे और कौन कौन, जैसे नाना साहब हो गए, देशमुख हो गए, लक्ष्मीबाई हो गई, सारे लोग जो जिनका नाम था इंपॉर्टेंट मिल जाता है। आगे आपको कुछ प्रमुख नारी,
कौन सा नारा, कौन, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी जो साइमन कमीशन वापस जाओ, सारी कौन कौन से नारे कौन दिए थे, कौन महापुरुष दिए थे, इनका हम लोग ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। वहीं वचन, कुछ वचन जो थे उनको भी, प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, ये भी आपको पुस्तक, कौन कौन सी पुस्तक, कौन कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है, ऐसे कुछ बुक्स हैं, जवाहरलाल नेहरू कुछ बुक हो गए हैं, महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस के कुछ बुक हो गए, इस सब कुछ आपको बुक पुस्तकें जो भी मतलब हमारे क्रांतिकारी रहे उनकी पुस्तकें जो लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट बच जाता है। आगे आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पेपर देने जाएंगे तो आपको बताया, आपको समझ में आएगा कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन आपको बता दें, अधिवेशन जितने अधिवेशन हुए हैं ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में से बनते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में बनने के चांस मैक्सिमम है कि कौन से अधिवेशन कौन हुए थे, कौन से अधिवेशन में कौन उसका अध्यक्षता किसने की थी। आपको बता दें एक मात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन सा था, बेलगांव। ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो आपको इम्पोर्टेंस, एनी बेसेंट भी की थी, ऐसे जो भी जितने हमारे क्रांतिकारी रहे उस समय में नरम दल और गरम दल के जो नेता थे वो सारे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही जवाहरलाल नेहरू भी ने किया था, तो कौन सी अध्यक्षता की थी, ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं भारत में ऐतिहासिक लड़ाइयाँ ऐसे आपको पीछे हम मेडिवल हिस्ट्री बताए हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री से लेकर आप मॉडर्न हिस्ट्री तक जितनी लड़ाइयाँ रही, खानवा का हो गया और पानीपत का हो गया, इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं आगे और आप बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग कुछ और, हाँ एक चीज और, आंदोलन, आंदोलन कौन से आंदोलन हुए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ ये आंदोलन हुआ, वहीं 1946 में भी आंदोलन हुए, 1942 में हुए, और वहीं आपके 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आंदोलन हुए थे और भी चीज़ें हुई थी, ये भी आपको को इंपॉर्टेंट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको फिर से बता दें, मॉडर्न हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे पड़ोसी देश, क्या हो गया, पड़ोसी देश, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितने एरिया कवर करता है। वहीं भारत की नदियाँ जैसे कौन सबसे लंबी नदी है, कौन सबसे चौड़ी नदी है, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाकर खत्म होती है, ये सारे क्वेश्चन को याद रखिए। वहीं भारत की मृदाएं, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बन जाता है ज्योग्राफी से, कौन सी मिट्टी पे कौन सी फसल उपज होती है, कहाँ पाई जाती है। वहीं कृषि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि हमेशा एक मुद्दा रहता है हमारे इंडिया में कि कृषि से लेकर कौन से कानून कैसे क्या हुए हैं, कैसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान केंद्र, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गन्ना का हो गया आपके लखनऊ में है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं भारत की जनगणना। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट है जनगणना। जनगणना से आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको जनगणना से क्वेश्चन देखने मिलेगा। कौन सा लिटरेट था, सबसे बड़ा, सबसे गरीब देश, सबसे गरीब राज्य कौन है, सबसे अमीर, सबसे लिटरेट, इलिटरेट, वही सबसे लिंग अनुपात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिंग अनुपात पूछता है कि भारत का लिंग अनुपात क्या है, वही किस राज्य का सबसे ज्यादा है, किस राज्य का गर्ल्स से ज्यादा, बॉयज से ज्यादा वहाँ गर्ल्स हैं, कहाँ पे आपको बता सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि किस राज्य में बॉयज से ज्यादा वहाँ पे लड़के लिंग अनुपात ज्यादा है, ये आपको किस राज्य का है, एकमात्र राज्य का है, आपको कमेंट बताना है। तो ये है आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन। कुछ आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको हम बता दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी से, जैसे इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत है, कब इकोनॉमी, अभी आपको बता दें कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत सबसे बड़ा, और इसके क्या रोजगार नीति क्या है, इसके उत्पादन क्या है, ये सारे कृषि और इसके सुधार क्या हैं, कुछ समस्याएं क्या हैं, तो इससे आप ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देगा, इकोनॉमी आपको ज़्यादा करना नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते, 1 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से मिल जाएंगे। तो भी इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है करंट से रिलेट करते होंगे, आपको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको दिमाग में होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक्स से आपको जैसे हम बता दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट कर दिया है, तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे जो आपका अलग से पार्ट बनेगा, इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको जनरल अवेयर्स और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये हो गया, उसके साथ में करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे, और एक लास्ट
कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहीं उसके साथ लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उससे वो दोनों मिला के आपके 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया गया है कि लीगल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का आप देख पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग सब्जेक्ट के लिए। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।